everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well और आप सबकी preparations for AIMS 2025 एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज अच्छे से कर लो क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो आपका अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ वी हैव ओनली 8 months लेफ्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या आपका टाइम शेड्यूल रहना चाहिए। इफ यू आर एन अर्ली बर्ड और या फिर आप एक नाइट ऑल हो तो आपका क्या टाइम शेड्यूल रहना चाहिए। कितने घंटे तुम्हें बायो को देने हैं, कितने घंटे फिजिक्स को देने हैं, कितने घंटे केमिस्ट्री को देना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने का कौन सा स्लॉट रखना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, बायो कैसे करनी है, प्लस जीके को किस तरह से करना है इस आने वाले 8 months में, और टिल तुम्हारा जो फाइनल जो अल्टीमेट डेट है कब तक तुम्हारा सिलेबस एक बार खत्म हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली वी हैव 2 types ऑफ ग्रुप 1 जिन लोगों ने अपना मेरे साथ ही सिलेबस स्टार्ट कर दिया था अगस्त में ही। ग्रुप नंबर 2 है जिन्होंने अभी तक बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के बारे में कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और वो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी हैव 2 ग्रुप्स और प्लीज दोनों ही ग्रुप्स वाले ध्यान से सुन लेंगे इस चीजों को कि किस तरह से तुम्हें आगे के आने वाले मंथ्स में अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लान और अपना टाइम शेड्यूल फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, करेंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई डिड माई बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली। जो सभी लोगों का आपका भी ड्रीम है कि तुम भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा 8 months लेफ्ट, ठीक है। तो क्या तुम इस 8 months में कर लोगे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, प्लीज कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आने वाले 8 महीने बचे हैं, क्या तुम मुझे श्योरिटी के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में ये बोल सकते हो कि यस आई विल क्रैक दिस एग्जाम इन अपकमिंग 8 months। आने वाले 8 महीने में तुम इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि तुम जो जून में एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे बिल्कुल नहीं हो, तो मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के बारे में सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो एंड तक रहना क्योंकि एम्स की नैया पार यही होगी तुम्हारी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर चैनल इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिले एंड में लाइक जरूर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लेना। और एक फाइनल लास्ट बात एक और बोल दूं, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगी, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप है आपका प्ले स्टोर पर। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जितना भी मटेरियल है वो सारी चीजें तुम्हें इसी ही ऐप पे मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पे है प्लानर टू स्कोर 90+ इफ यू स्टार्ट टुडे। तो जितने बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं भी किया है वो भी 90+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आज ही स्टार्ट करना होगा उनको। ओके, सो यू कैन सी हमें क्रैक करना है एम्स 2025 का एग्जाम। बीएससी नर्सिंग हो या एम्स पैरामेडिकल हो, वी ऑल नो कि आपका एग्जाम होने वाला है जून में। एम्स बीएससी नर्सिंग की तो उन्होंने टेंटेटिव डेट भी बता रखी है 1 जून, ठीक है। तो 1 जून के लिए एग्जाम है। आर यू स्ट्रेस्ड। पहला क्वेश्चन अपने हार्ट से, अपने दिल से पूछना, मैं तुमसे पूछ रही हूं क्या तुम स्ट्रेस्ड हो। अगर तुम स्ट्रेस हो, अगर तुम हो रियल में, तो रियल में ये तुम्हें एक मोटिवेशन देगा एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम स्ट्रेस्ड नहीं हो तो बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैंने लिखा इट्स अ मेजर कंसर्न। थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रेस होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। यू कैन सी आई हैव रिटन हियर यू स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि ये तुम्हें क्या देता है, मोटिवेशन देता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेस नहीं है ना, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है एंट्रेंस एग्जाम को लेके, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ इस चीज की कि तुम इससे ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डर हमारे अंदर होना ही चाहिए कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। अब मैं तुम लोगों को सीधा सा प्लान बताती हूँ, प्लीज टाइमली फॉलो कर लेना।
आज से स्टार्ट कर देना नहीं किया है तो, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी चीजों को और ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। वी ऑल हैव 24 आवर्स। तुम दो टाइप के स्टूडेंट में आ सकते हो, या तो तुम एक अर्ली बर्ड हो सकते हो या तो तुम एक नाइट आउल हो सकते हो। अर्ली बर्ड है यानी कि जो बच्चा 5 बजे सुबह उठ जाता है। नाइट आउल का मतलब है जो सोने ही 2 या 3 बजे रात के जाता है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट में आते हो, अर्ली बर्ड में आते हो या नाइट आउल में आते हो। मैं अपना बताऊं तो मैं आती हूँ नाइट आउल में, बट इट डजंट मीन कि तुम भी इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दीदी है फॉलो कर रही है, जो दीदी करती है वो हम भी करें। सबका अपना अलग अलग होता है। किसी को जल्दी उठने की आदत होती है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं सुबह उठ के पढ़ने में, और कुछ लोग होते हैं जिनसे सुबह नहीं उठा जाता तो वो रात को देर तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बताओगे कि आप एक अर्ली बर्ड है या फिर एक नाइट आउल है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना। पहली जो मैंडेटरी थिंग है वो है प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए आपके पास 8 घंटे की। जो बंदा सुबह 5 बजे उठता है, उसको 5 बजे उठता है या 6 बजे उठता है, जो भी उनका टाइम शेड्यूल है, उनको अपना टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 10 बजे से 6 बजे तक की स्लीप लेनी है प्रॉपर। 10 बजे तुम सोने जाओगे, सुबह 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा, ये जो टाइम है 8 आवर्स का, तुम इसको रिड्यूस करके 7 आवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए आपको 8 घंटे की अपनी नींद प्रॉपर रखनी है। दूसरा, जो बच्चा सोने जा रहा है 2 बजे, तो वो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक का अपना शेड्यूल रख सकता है सोने का। दूसरी चीज है, सोने जाने से पहले तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या क्या चीजें करनी है वो तुम्हें पूरा एक प्लान करना है। लाइक मैं अभी सोने जा रही हूँ तो मैं अपना एक टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे कल मॉर्निंग में उठ के ये करना है, मुझे फिजिक्स के ये चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री का खत्म करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, बायो में ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, या बायो का ये वाली चीज यहाँ से करनी है। ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। या तो यहां नोट डाउन करो, यहां नहीं कर सकते तो बुक में नोट डाउन करो, ठीक है। थर्ड थिंग इज वेन टू योर टेबल एंड स्टार्ट द डे विद इजीएस्ट सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम पढ़ने जा रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो याद रखना हमेशा तुम्हें सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट को पकड़ना है। लाइक बायोलॉजी स्टार्ट करना है बायोलॉजी से, और उसके बाद फॉलो करना है टफेस्ट सब्जेक्ट को, और वो टफेस्ट है, यू ऑल नो, फिजिक्स। यानी बायो से स्टार्ट करना है डे का, फिर उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट फिजिक्स करना है, एंड एंड में तुम्हें चलनी है अपनी केमिस्ट्री के साथ। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अपना पूरा का पूरा एक दिन के अंदर क्या क्या टाइम रखना है हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे है टाइम शेड्यूल बोल सकते हो तुम इसे, टाइम प्लानर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें एंटायर योर प्रिपरेशन, जो भी तुम्हारा पूरा मंथ है, एंड तक जून तक तुम लोगों को अपना प्लानर कुछ इस अकॉर्डिंग रखना है। देखो, तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये प्लानर रख के चलोगे तो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अभी जो मैंने टाइम स्लॉट बीच बीच में मैंने बहुत सारा टाइम गैप दे रखा है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे तुम क्या कर सकते हो, इससे सारे टाइम गैप को कवर अप कर सकते हो, उसको शॉर्ट डाउन कर सकते हो, कट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हें 2 चीजें दिख रही हैं, एक हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और ये दूसरी हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो अर्ली बर्ड हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, और राइट हैंड साइड वाले वो बच्चे हैं जो कि एक नाइट आउल है, जो कि देर रात को सोए थे, ठीक है। तो मैंने बोला इजी सब्जेक्ट के से स्टार्ट करना है, एंड आई हैव गिवन 2 आवर्स फॉर इजी सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी को मैंने दिया है 7 to 9। वो बच्चा जो सुबह उठता है वो 7 से 9 क्या करेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है। फिर बीच में 9 से लेके 9:30 का बीच में ब्रेक है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट कर सकता है, व्हाटएवर। 9:30 से 12:30 3 घंटे की आपकी फिजिक्स की क्लास चलनी है। उस फिजिक्स की टाइम स्लॉट में तुम चाहे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, चाहे अटेंड करो लेक्चर को, चाहे टेस्ट दो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जो भी चीज करनी है अपना प्रॉपर सीक्वेंस में करना। फिर 12:30 से लेके 2 बजे तक का 1.5 घंटे का मैंने टाइम दिया, जिसमें तुम अपना लंच कर सकते हो और एक छोटा सा नैप ले सकते हो 1 आवर का, ठीक है, ठीक है। काफी इजी बनाया मैंने, इसमें तुम आराम से मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा ही इजी और मॉडिफिएबल है और फ्लेक्सिबल भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद 2 बजे के बाद भी मैंने तुम्हें क्या बोला है, 2:30 बजे पढ़ने बैठना है। लाइक तुम सो के उठे हो तो थोड़ा तुम्हें रिफ्रेश होने के लिए चाहिए, तो तुम 2:30 बजे पढ़ने बैठते हो, 5:30 बजे तक केमिस्ट्री का आर रखना है 3 घंटे का, ठीक है।
फिर 5:30 से 6:30 1 घंटे का मैंने तुम्हें रिफ्रेश करने के लिए या स्नैक लेने के लिए टाइम दिया। स्नैक टाइम है तुम्हारा। तुम बोलोगे दीदी आपके जो शेड्यूल है उसमें तो ज्यादातर तो हम नाप ले रहे हैं, रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, यही कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है प्रिपरेशन की, अभी थोड़ा थोड़ा करना है। लेकिन अगर तुमने ये चीज फिक्स कर ली ना, ये चीज फॉलो कर ली तुमने 1 महीने तक, तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद 7 से 9 रात का जो टाइम है उसमें आपको देना है टेस्ट और नेक्स्ट डे का पूरा प्लान करना है। ठीक है, लाइक मैंने बताया आज का है, आज 2 अक्टूबर है, तो तुम्हारा 2 या 3 अक्टूबर है, तो आज तुम्हारी केमिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वो जो 3 अक्टूबर को जिसका भी टेस्ट था वो टेस्ट दोगे तुम, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे का पूरा प्लान करना है कि हमें क्या क्या करना है। और उसके बाद मैंने बताया है 10 बजे तुम्हें जाके सो जाना है। दैट्स इट, दिस इज फॉर अर्ली बर्ड वालों के लिए। अब हम जैसे लोगों के लिए क्या करना है, तो हम जैसे लोग जो हैं 11 बजे 10 बजे तो सो के उठ रहे थे, तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक हम कर रहे होंगे अपनी बायोलॉजी। देन 1:30 से लेके 4:30 हम करेंगे 3 घंटे की अपनी फिजिक्स। अब तुम देख सकते हो 1 बजे के बाद से लेके आधे घंटे का टाइम दिया है मैंने तुम्हें, जो भी करना है तुम कर सकते हो। 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक का बीच का टाइम दिया है नैप का, उसमें तुम लंच ब्रेक नैप जो करना है कर सकते हो। 1.5 घंटे का टाइम है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देन 6:30 से वापस स्टार्ट करना है, 9:30 तक आपको अपनी केमिस्ट्री करनी है। 9:30 to 10:30 मैंने तुम्हें डिनर का टाइम दिया है, और 11:30 से लेके रात के 1:30 बजे तक आपको टेस्ट देना है और अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है, और उसके बाद 2 बजे तुम्हें सोने जाना है। सो दिस इज द प्लान, दिस इज द शेड्यूल फॉर, चाहे तुम अर्ली बर्ड हो या फिर एक नाइट आउल हो। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास, जरा फटाफट से देख लेना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। वी हैव टोटल चैप्टर्स 96। ठीक है, फिजिक्स के 29 चैप्टर, जिसमें से मैंने फर्स्ट जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड वर्ल्ड वाला चैप्टर, सॉरी डायमेंशनल वर्ल्ड वाला, वो मैंने यहाँ से डिडक्ट किया है। देन केमिस्ट्री में 29 चैप्टर्स हैं आपके, बायोलॉजी में आपके 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से डिलीटेड भी होंगे, बट मैंने आपको बोला है सारे चैप्टर्स यहाँ पे हमें कवर करके चलने हैं, चाहे रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो। तो टोटल वी हैव 96 चैप्टर्स। ठीक है, अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था वी हैव 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 वो है जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो मेरे साथ स्टार्ट कर चुके थे 12 अगस्त से। ठीक है, उनका टारगेट है 31 दिसंबर तक अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस टिल डेट? यस और नो में आंसर दे देना कि क्या अब तक का जितना भी शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। सेकेंड ग्रुप वो है जो आज स्टार्ट करने जा रहा है, उनकी जो आंख है ना वो थोड़ी लेट खुली है, वो थोड़ा लेट जागे हैं, उनको थोड़ा लेट होश आया है कि अभी एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी तैयारी हमें स्टार्ट करनी है। उन बच्चों के लिए टारगेट अपना रखना है कि तुम 31 जन तक, क्योंकि तुम 3 महीने लेट स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी तुम्हें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, और 31 जन तक तुम्हें किसी भी सूरत में अपना सारा सिलेबस एक बार कवर करना है। तो मैं पहले बता रही हूँ उन ग्रुप 2 वाले बच्चों की जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले वो वाले बच्चे सुन लेंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो मैंने तुम्हें बताया 96 चैप्टर्स हैं। 1 अक्टूबर से लेके 31 जन तक तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम है। उस 4 महीने में तुम्हें कितने करने हैं, 96 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, यानी ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स एवरी मंथ। जो पहले वाले बच्चे मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं उनको 20 चैप्टर्स हैं पर मंथ। ठीक है, बट क्योंकि तुम लोगों को अर्ली कंप्लीट करना है तो तुम्हारे पास 25 चैप्टर्स हैं हर एक महीने में। अब तुम्हें पता हर एक महीने में 30 तो क्या होते हैं, दिन होते हैं, उसमें से 4 तो क्या होते हैं, संडे होते हैं। तो संडे तुम स्किप कर दो, बाकी के जो दिन है उसमें तुम्हें क्या करना है, हर रोज एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, तो 25 चैप्टर्स एवरी मंथ तुम्हें कंप्लीट करना है। अब ध्यान से सुनना, ये तो कब का है, ये है 31 जैन तक का। ठीक है, हर महीने 25-25 चैप्टर करके सारा सिलेबस 31 जैन तक कंप्लीट करना है। उसके बाद अब बात करते हैं 1 फेब से लेके 31 मार्च तक तुम्हारा सेकेंड टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक तुम लोगों का फर्स्ट रिवीजन होगी और प्लस में मॉक टेस्ट होगा। अब ये मॉक टेस्ट जो होंगे वो होंगे आपके यूनिट वाइज। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वाइज? यूनिट वाइज लाइक मैंने बोला तुम्हें रिप्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। मैंने तुम्हें बोला है कि जेनेटिक्स का टेस्ट है, तो जेनेटिक्स के जो 2 चैप्टर हैं उनका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। मैंने तुम्हें बोला बायोटेक का टेस्ट है, तो उसमें भी जो चैप्टर है उनका एक साथ टेस्ट होगा। मैंने तुम्हें बोला है कि लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर का टेस्ट यूनिट का टेस्ट है, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इन सबका एक साथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो यूनिट वाइज आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है 1 अप्रैल से।
सारे टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, एक ही चीज बताई मैंने, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पे आपका ये मॉक टेस्ट होगा यूनिट वाइज और वहीं पे तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और डेली बेसिस पे ये जो तुम 31 जैन तक जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो 25 चैप्टर्स, उनके भी डीपीपी वो भी तुम्हें कहाँ मिलेगी, इसी नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में से लेके 31 में जो कि लास्ट आपका मंथ है, बहुत ज्यादा क्रूशियल मंथ है और बहुत ज्यादा एक्टिव होना है तुम्हें इस टाइम पे। रिवीजन 2 करनी है, सेकेंड टाइम रिवीजन करनी है, प्लस यहाँ पे आपको देने हैं फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या है, आपके पास एक 100 क्वेश्चन का सेट होगा, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास और आपको एक टेस्ट मिलेगा और उसे टेस्ट को देना है। ठीक है, अब ग्रुप 2 वाले बच्चे सुन लेंगे। ग्रुप 2 वाले जिन्होंने मेरे साथ 12 अगस्त से स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने 20 चैप्टर्स पर मंथ हर रोज कंप्लीट करना है, टिल 31 दिसंबर तक उनका सिलेबस एक बार क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो वो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टार्टिंग से। अब क्या करना है उनको, 1 जन से 28 फैब तक उनको अपना क्या करना है, सेकेंड टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है। मार्च से पूरे मार्च के मंथ में अपना 3rd टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस यूनिट वाइज मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक रिवीजन 1 चलेगी, मॉक टेस्ट चलेगा। देन 1 मई से लेके 31 मई तक रिवीजन 2 चलेगा और फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल होने वाला है। जितने भी बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, शेड्यूल ऑफ एवरी मंथ इज ऑलरेडी अपलोडेड, काइंडली चेक। तो सारे के सारे शेड्यूल मैंने 20 चैप्टर्स का हर एक मंथ का अपलोड करते जा रही हूँ और आई होप तुम उसे प्रॉपरली फॉलो कर रहे होगे। चलो अब देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और जीके में किस तरह से क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन मुद्दा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके किस तरह से करना है। स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी से। बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है ऑलरेडी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार सुन लेना। बायो में क्या करना है, सबसे पहला काम अटेंड करना है लेक्चर। कहाँ मिलेगा, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। मैं खुद पढ़ाती हूँ बायो, तुम लोगों को जो बच्चे पढ़ चुके उन्हें पता है कि कैसा पढ़ाने को मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं यहाँ पे विद आवर प्रॉपर नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करनी है, सेकेंड स्टेप। 3rd स्टेप है जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है अपनी बुक में लिखना है। कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है बायो में, अपनी बुक लो, उसी बुक पे तुम्हें जो भी लिखना है अपनी लैंग्वेज में लिखना है वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है टेस्ट अटेम्प्ट करना है और फिर उसको क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए नर्सिंग टू नॉर्सेट वही सेम ऐप है जहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस टफेस्ट सब्जेक्ट की, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है, वही सेम चीज है। पहले क्या करना है, अटेंड करना है लेक्चर अटेंड करोगे। ठीक है, लेक्चर को अटेंड करने के बाद इसमें तुम्हें नोट्स बनाने हैं और वो भी खुद की नोट्स बनाने, दूसरों के कॉपी नहीं करने, अपनी लैंग्वेज में अपना खुद का एक नोट्स बनाना है। प्लस अपनी एक खुद की फॉर्मूला शीट बनानी है। ये जो फॉर्मूला शीट है ये मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है ऑलरेडी उनको पता होगा, मैंने चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट अपलोड कर रखी है, आप वहां से भी फॉर्मूला देख सकते हैं। सारे फॉर्मूले को लर्न करना है, फिर उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब तुम पूछोगे कौन सी बुक है, तो ऑलवेज एक ही बुक में सजेस्ट करती हूँ, दैट इज योर फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स होती है MTG नाम की, वही मैं सजेस्ट करूंगी फिजिक्स के लिए, जहां से तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर लास्ट है तुम्हारा गिव टेस्ट। भाई टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में तुमने सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बस टेस्ट में क्या होगा, तुम्हारे पास क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो ये जो टेस्ट है ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे मिलेगा। ठीक है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, क्या सिली मिस्टेक्स है तुम्हारी, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको वहीं पे करेक्ट करना है। एंड जो अच्छे क्वेश्चंस लिखे लगे तुम्हें वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद करते हैं बात केमिस्ट्री की। तो हमें पता है केमिस्ट्री का हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे फॉर्मूले और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपको सेम जैसे आप फिजिक्स करते हैं वैसे करना है। इनऑर्गेनिक सेम वैसे ही करनी है जैसे कि आप बायोलॉजी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन जो कि नर्सिंग टू नॉर्सेट पे मिलेगा, IUPAC नेम मैं करवाऊंगी तुम्हें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खैर पूरा का पूरा नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे आपको करवाई जाएगी, प्लस आपका पी ब्लॉक। ये 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के आपको नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे करवाए जाएंगे इजी वे में, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना रहे। रिएजेंट्स पे क्वेश्चन आता है, XYZ करके रिएक्शंस लिखी होती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला मेन काम है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना, MCQs की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक वही रहेगी आपकी फिंगर टिप्स। टेस्ट को देना है, कहाँ दोगे, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, एनालाइज रिवाइज। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप 4। अब ये 90 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो अगर तुम ये चीजें सारी फॉलो करो ना, तो इस 90 में से 80 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, यहीं के यहीं रखे हैं।
ठीक है, अब लास्ट सब्जेक्ट है जीके। तो जीके में क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, नर्सिंग टू नॉसेट ऐप। बस मैं बोलूंगी यही, फुल स्टॉप रख लो। ये अगर फर्स्ट स्टेप है, ये नहीं किया तो बाकी सब चीज करने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे लेक्चर होगा तुम्हें टॉपिक वाइज, जीके के अंदर जो 10 क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, वो तुम्हें यहाँ पे करवाया जाएगा। प्लस वहां से तुम्हें टेस्ट मिलेगा, टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है। फॉलो दिस विद फुल डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट या फिर एक 100 मीटर रेस नहीं है, दिस इज अ मैराथन। और इसमें तुम्हारी क्या लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी। अपना बैठने का जो टाइम है ना, तुम टेबल पर बैठे हो, वो तुम्हें यहाँ पे इंक्रीज करना है और अच्छे से पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर तुम आज से स्टार्ट करते हो, आने वाले अपकमिंग 8 मंथ्स में तुम किस तरह से ये सारी चीजें करोगे, सो दैट तुम्हारा ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इनमें से एक भी चीज अगर मिस आउट करोगे तो मैं किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। मेरी गारंटी तभी है जब तुम ये सारी चीजें प्रॉपर कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ फॉलो करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।